दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना पहला सेलिंग एक्सपीरियंस। जब मैंने पहली बार प्रोडक्ट बेचा तो मेरे साथ क्या हुआ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसको सुन के आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत की तो मैंने सबसे पहले अपने पापा के जो बेस्ट फ्रेंड थे उनको मैंने अप्रोच किया प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। मैंने उनको प्रोडक्ट कैटलॉग दिखाया, तस्वीरें दिखाई और उनको बताया कि प्रोडक्ट बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, आप ये ट्राई कीजिए। उन्होंने कैटलॉग लिया और प्रोडक्ट्स देखे, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रोडक्ट के प्राइस देखे तो उन्होंने वन शॉट डायरेक्ट मुझे बोला कि ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से, हमें नहीं चाहिए। लेकिन मैं भी काम मानने वाला था। मैंने उनको बताया कि मेरी मम्मी ने भी प्रोडक्ट यूज़ किए थे, तो मैंने उनको बताया कि नहीं नहीं, मम्मी ने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और सच में बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप प्राइस पे मत जाइए, इससे बहुत फ़ायदा होगा, आप मुझे थैंक यू बोलेंगे यूज़ करने के बाद। ये बात वो भी समझ गए थे कि ये पीछा तो छोड़ने वाला है नहीं, तो उन्होंने बोला कि चल ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ला के दे, पहले ट्राई करते हैं फिर देखेंगे। तो मैंने उनसे 4,000 रुपये लिए, कंपनी के ऑफिस गया और तकरीबन 3,500 का प्रोडक्ट मैंने उनको ला के दिया। 500 रुपये मुझे रिटेल प्रॉफिट मिला, जिससे मेरा आने जाने का खर्चा निकल गया। अब इस बात को 10 दिन बीत चुके थे और इन 10 दिनों में मैं 1-2 और लोगों को भी प्रोडक्ट सेल कर चुका था। 10 दिन बाद अंकल का फ़ोन आता है मोबाइल पे और मैं फ़ोन देखकर बहुत खुश हो गया। मुझे लगा कि अंकल अब बोलेंगे कि प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आ रहा है और हमें और प्रोडक्ट चाहिए। मुझे लगा कि वो रिपीट ऑर्डर देंगे, लेकिन जैसा मैंने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जैसे ही मैंने उनका फ़ोन उठाया तो उनकी पहली लाइन ये थी कि बेटा ये प्रोडक्ट तू वापस ले जा, हमें नहीं चाहिए। ये सुन के मुझे एकदम शॉक लगा, क्योंकि मुझे तो सपने दिख रहे थे सक्सेस होने के। मेरे को तो लग रहा था कि बस अब कुछ कर दूंगा मैं इस बिज़नेस में और कुछ बन जाऊंगा। लेकिन उनके एक फ़ोन से वो जो सपने का बुलबुला था वो ब्रेक हो गया अचानक से कि ये क्या हुआ। और नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि वो ज्वाइन तो बहुत जोश के साथ करते हैं, क्योंकि वो दूसरों के अचीवमेंट्स देखते हैं, दूसरों की गाड़ियाँ देखते हैं, लाइफ़स्टाइल देखते हैं। लेकिन जब ग्रास रूट लेवल पे वो प्रोडक्ट बेचने जाते हैं या लोगों को जोड़ने जाते हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग नॉलेज ना होने की वजह से डीमोटिवेट हो जाते हैं और यही मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने पूछा अंकल से कि मैंने कहा अंकल क्या बात हो गई? बोले बेटा 10 दिन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कुछ असर तो हो नहीं रहा इससे, इतने महंगे प्रोडक्ट्स हैं, टेस्ट भी बहुत कड़वा है, बच्चे भी यूज़ नहीं कर रहे इसको, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तू प्रोडक्ट्स वापस ले जा। ये बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब उन्होंने तो फ़ोन रख दिया, लेकिन मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ सक्सेस मिलेगी, लेकिन अब ऐसा लगने लगा कि ऐसा भी होता है, ये तो चीटिंग है, प्रोडक्ट वापस भी आएंगे। मैंने सोचा कि अगर प्रोडक्ट वापस आएंगे तो मैं बिजनेस कैसे कर पाऊंगा, और मैंने 3-4 दिन तक फिर कोई काम नहीं किया। अब 3-4 दिन बीत गए तो 3-4 दिन बाद मेरे पास, अब नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी बात यह है कि आपका बिजनेस नहीं चलता तो चिंता किसी और को भी हो जाती है, क्योंकि आपकी सफलता से किसी और की सफलता भी जुड़ी हुई है। 3-4 दिन बाद एक सीनियर पर्सन का मेरे पास कॉल आया और बोले क्या बात हो गई, आपने 4 दिन से कॉल भी नहीं किया, कोई काम भी नहीं कर रहे आप। तो आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम। मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई और मैंने कहा अगर ऐसा होगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने मुझसे बोला कि कोई बात नहीं, आप अपने अंकल को फ़ोन मिलाओ और उनसे बात करो, मैं आपके साथ चलता हूँ और हम एक बार मिलकर ट्राई करते हैं, एक बार फिर से उनको समझाते हैं। तो अब मेरे पास ऑप्शन तो था नहीं, क्योंकि पैसे तो मेरे पास थे नहीं। मुझे लगा था 500 बचे थे, अब 4,000 देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा इससे बेटर यही है कि एक बार दोबारा चलते हैं, शायद मान जाएँ। और हम दोनों लोग उनके घर गए और जब वहाँ गए तो उन्होंने पहले पानी पिलाया, चाय पिलाई, फिर हम लोग बैठे और अंकल ने सारे प्रोडक्ट्स जो है वो टेबल पे ला, 2-3-4 प्रोडक्ट्स थे वो टेबल पे ला के उन्होंने रख दिए और फिर सारी फैमिली उनकी वहाँ पे बैठ गई। मेरे साथ जो पर्सन गए थे उन्होंने पूछा कि बताइए क्या प्रॉब्लम है? तो सेम चीज़ उन्होंने उनको भी बोली कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स हैं, हम 10 दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ असर भी नहीं हो रहा इससे, तो कड़वा भी है, बच्चे भी यूज़ नहीं कर रहे इसको और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ये वापस ले ले लीजिए। तो उनकी सारी बात सुनने के बाद तसल्ली से फिर उन्होंने, मेरे साथ जो पर्सन गए थे, उन्होंने उनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए। उन्होंने पूछा कि आप इन प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर रहे थे, आप किस टाइम खाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो ये बात जब उन्होंने पूछी तो पता चला कि जो प्रोडक्ट खाली पेट खाना था वो खाने के बाद खाते थे। उन्होंने पूछा पानी कितना पीते हैं, तो बोले 2-3 गिलास। पानी भी कम पी रहे थे, जिस वजह से उनका पेट साफ नहीं हो रहा था। और उन्होंने पूछा और कोई प्रॉब्लम? जब ये पूछा तो पता चला कि वो कुछ दवाइयों का इस्तेमाल भी कर रहे थे जिससे पेट खराब होता है।
तो सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने उनको न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस समझाई कि न्यूट्रिशन होता क्या है और बीमारियां होती ही न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हैं, और ये प्रोडक्ट किस तरह काम करते हैं और ये कितने सेफ हैं और ये आपको कितना फ़ायदा देंगे। जब ये सारी बातें उन्होंने एक्सप्लेन करी तो न केवल उन्होंने वो 4,000 का प्रोडक्ट लिया, बल्कि ऑन द स्पॉट 5,000 का प्रोडक्ट और ले लिया। ये देख के मैं एकदम शॉक था और मैंने सोचा कि प्रोडक्ट भी वही था, प्रोडक्ट की कीमत भी वही थी, खरीदने वाले भी वही थे। ये वही लोग हैं जो 4,000 के प्रोडक्ट को महंगा कह रहे थे और अब इन्होंने 9,000 का प्रोडक्ट ले लिया। इससे मैंने एक बात सीखी कि ना तो प्रोडक्ट में फर्क था, ना प्रोडक्ट की कीमत में फर्क था। प्रोडक्ट पहले भी महंगा था, अब भी महंगा है। ना ही खरीदने वालों में फर्क था। अगर फर्क था तो वो था बेचने वाले में, बेचने वाले की अंडरस्टैंडिंग में, बेचने वाले की नॉलेज में, बेचने वाले के कॉन्फिडेंस में, बेचने वाले की प्रेजेंटेशन में। और उस दिन मैंने एक बात सीखी कि अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में तो बिक रहा है लेकिन आपसे नहीं बिक रहा, तो इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट में तो दम है, आप में नहीं है। और अगर सिर्फ महंगा होने की वजह से आप प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू से भी कम है। जिस दिन आपकी वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी, उस दिन प्रोडक्ट खुद ब खुद बिक जाएगा। ठीक उस तरह जैसे एक डॉक्टर की वैल्यू दवाई की वैल्यू से हमेशा ज्यादा होती है, इसी तरह एक प्रोडक्ट बेचने वाले की वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। और आपकी वैल्यू बढ़ाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ज्ञान, आपका आत्मविश्वास, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका व्यवहार, आपकी नम्रता। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो एजुकेट योरसेल्फ एंड स्टार्ट लर्निंग राइट नाउ। उसी के बाद आप जीतेंगे, उसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद मैंने एक सीख ली और मैंने अपने आप को एजुकेट करना शुरू किया और पिछले 15 सालों से अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मैं उतने ही ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।